नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ अमीरों का एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिससे वो अमीर होते रहते हैं और मिडिल क्लास आदमी गरीब होता जाता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे शतरंज खेलना बहुत पसंद था। वह बुद्धिमान लोगों को उसके खिलाफ खेलने की चुनौती देता था। यदि चुनौती देने वाला जीत जाता तो राजा उसे उसका मनचाहा पुरस्कार प्रदान करता। एक दिन राजा के राज्य में एक साधु आए। राजा ने उसे शतरंज खेलने के लिए चुनौती दी और पूछा कि वह इनाम क्या चाहता है। साधु ने एक साधारण व्यक्ति होने के नाते एक छोटी सी कृपा मांगी कि राजा उसे शतरंज के पहले वर्ग के लिए चावल का 1 दाना, दूसरे वर्ग के लिए 2 दाने, तीसरे वर्ग के लिए 4 दाने और इसी तरह प्रत्येक वर्ग के लिए अनाज की संख्या का 2 गुना कर दे, ऐसी कृपा मांगी। राजा सहमत हो गया क्योंकि यह एक आसान अनुरोध था। शतरंज के खेल में साधु जीत गया और अब राजा को उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। हालांकि जब राजा ने ऋषि के अनुरोध को पूरा करने के लिए आवश्यक अनाज की कुल संख्या की गणना की तो उन्हें महसूस हुआ कि यह एक बहुत ही बड़ी राशि थी। अकेले 64 वर्ग पर उसे चावल के इतने दाने देने होंगे जो लगभग 210 बिलियन टन के बराबर थे। यह उसकी राज्य की पूरी उपज से भी अधिक चावल था और इस इच्छा को पूरी करने के लिए राजा ने खुद को दिवालिया कर लिया। यह कहानी हमें कंपाउंडिंग की शक्ति के बारे में सिखाती है, जो ब्याज के काम करने के तरीके के समान है। जब आप अपने पैसों पर ब्याज कमाते हैं तो यह हर साल बढ़ता है क्योंकि ब्याज से ही अधिक ब्याज मिलता है। अपने धन को लंबी अवधि के लिए बढ़ने देकर आपके पास अपने धन में उल्लेखनीय वृद्धि करने का अवसर है। इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में 3 बातें समझेंगे, तो एंड तक पूरी वीडियो देखना और अभी सेव भी कर लेना ताकि बाद में फिर से रेफर कर सको। ये वीडियो आपके अमीर बनने की जर्नी में हमेशा काम आएगी। चैप्टर 1, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। जैसे हमने पहले समझा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के रूप में पैसे से पैसा कमाना और फिर उसी इंटरेस्ट या ब्याज पे और इंटरेस्ट कमाना। इसी प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। बैंक्स इसे बखूबी जानती भी है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करती है। अब हम एक सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फायदे को लेकर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए आपको ये वेबसाइट पे जाना है thecalculatorsite.com। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चूज करना है, फिर पहले बॉक्स में अमाउंट डालनी है, एग्जाम्पल 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करना है, एग्जाम्पल 12%। ईयर्स चूज करने हैं, एग्जाम्पल 20 साल। कंपाउंडिंग 12 मंथ्स या फिर 1 साल और फिर हिट कर देना है कैलकुलेट। आप देख सकते हैं कैसे आपका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता जाता है ईयर ऑन ईयर, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक बार ही किया था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक बटन दबा दीजिए। चैप्टर नंबर 2, इन्फ्लेशन, आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके अमीर बनने के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा रोड़ा है। तो क्या होता है इन्फ्लेशन? आई एम श्योर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे वक्त में तो गेहूं 1 रुपया किलो मिलता था और दाल 2 रुपए में मिल जाती थी, बट आज वही गेहूं 50 से 60 रुपया पर किलो मिल रहा है और दालें 150 रुपया पर किलो मिल रही है। ये इन्फ्लेशन डेटा गवर्नमेंट्स पब्लिश करती है और आपको न्यूज वगैरह में भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो पिछले 20 साल में इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रहा है 7.5%, यानी औसतन हर साल चीजों की कीमत 7.5% से बढ़ती है। तो सपोज कीजिए पिछले 20 साल में आपने हर साल 10% इंटरेस्ट कमाया, तो उसमें से 7.5% तो इन्फ्लेशन ही खा गया और आपका रियल रिटर्न सिर्फ 2.5% ही हुआ। इसलिए अगर आपको 10% का रियल रिटर्न चाहिए तो आपको 17.5% कमाने पड़ेंगे। 17.5% माइनस 7.5% इन्फ्लेशन यानी कि 10% का रियल रिटर्न। आई होप आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू गेट रिच। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको हाई रिटर्न्स कमाने होंगे और इन्फ्लेशन को बीट करते रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है। पर कहाँ? इसका सबसे स्ट्रेट और सिंपल आंसर है स्टॉक मार्केट। बट अगर आप बिल्कुल नए हो तो पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से सीख लेना पड़ेगा और वो मैं आपको सिखाऊंगा अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज में। तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ताकि वीडियो पोस्ट होते ही आपको पता चल जाए। अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूंगा। मैंने एक कंपनी के शेयर बाय किए थे 2009 में 380 रुपए के प्राइस पर। कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्रीज। कुछ महीनों बाद इसका प्राइस हो गया 580 रुपए और मैंने उसे बेच दिया। बट क्योंकि मैं बिल्कुल नया था मार्केट में तो मैंने ये शेयर बेचकर मुनाफा बुक कर लिया, ये सोचते हुए कि कल को प्राइस फिर से गिर ना जाए। आज उस एक शेयर की कीमत है 40,000 रुपए।
मेरे 100 शेयर जो तभी 38,000 की इन्वेस्टमेंट थी, आज 15 साल के बाद हो जाती 40 लाख। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप निवेश करें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करें, जिससे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक एक्सपीरियंस कर सको। इसके बाद मैंने SRF लिए थे 2013 में, जिसका प्राइस था समवेयर अराउंड 150 रुपए पर शेयर। तब उसकी डिविडेंड यील्ड थी 10% और ये शेयर्स मैंने आज भी होल्ड कर रखे हैं और आगे भी करता रहूंगा। ऐसे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसकी लर्निंग वीडियोस भी मैं आगे जाके बनाऊंगा। स्टॉक मार्केट में ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 20 से 22% के कंपाउंडिंग रिटर्न्स दिए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी एक ट्रेडर होने के बावजूद सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेशन सिर्फ और सिर्फ टाइटन से की है। उन्होंने टाइटन के शेयर्स बाय किए थे जब वो 3 रुपए पर थे 2003 में, और आज इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस है 2600 रुपए से भी ज्यादा, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए है। आप टाइटन का चार्ट भी देख सकते हो जो बिल्कुल कंपाउंडिंग के चार्ट से मिलता जुलता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिससे आप अभी बेस्ट एंड फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग में, जिसमें कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगेगी। अकाउंट ओपन होते ही मैं आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी ऐड कर दूंगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स मिलती रहेंगी। वहाँ भी बहुत सारी डेली लर्निंग्स मिलेगी आपको। तो अभी लिंक पे क्लिक करें और अपना फ्री ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, तो आपके लिए दूसरा सेफ रास्ता है म्यूचुअल फंड्स। तो क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स का अर्थ है कॉमन फंड्स। इस फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करके रखा जाता है। इस कलेक्टेड फंड को हम म्यूचुअल फंड का AUM कहते हैं। एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर इसी AUM को एक स्टॉक मार्केट में या फिर डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है और मैनेज भी करता है। म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में लिखिए यस, मैं इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन से पैक्ड वीडियो बना दूंगा। तो आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रहस्य को समझ चुके हैं और आने वाली वीडियो से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी पूरी जानकारी ले पाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।